हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो हम लोग एम एस एक्सेल को स्टार्ट किए थे, जो लगातार वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में डाटा मेन्यू को कंप्लीट किए थे। तो अभी तक हम लोग 6 मेन्यू को क्या किए हैं, 5 मेन्यू को पढ़ लिए हैं और 2 मेन्यू मेरा बाकी है। हम लोग होम मेन्यू पढ़ लिए हैं। होम मेन्यू के बाद इंसर्ट मेन्यू पढ़े हैं। इंसर्ट के बाद हम लोग पेज लेआउट पढ़े हैं। पेज लेआउट के बाद फॉर्मूला और उसके बाद डाटा मेन्यू को पढ़े थे। तो डाटा मेन्यू में हम लोग डाटा से रिलेटेड जितने भी थे, जो गाड़ी का जो बता ही रहे थे कि हम लोग एमआई को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लोन ले लेते हैं, तो जैसे मोबाइल लेते हैं या बाइक लेते हैं या किसी भी प्रकार का जो हम लोग लोन लेते हैं, तो उसमें एमआई हम लोग किस तरह भरते हैं वो पिछले वीडियो में हम लोग बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज देखेंगे रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे अपने सीट में लॉक लगा सकते हैं, किसी को कैसे शेयर कर सकते हैं, आपका बनाया हुआ सीट में कोई एडिट ना करे। तो हम लोग सब इसी में सीखते हैं, है ना। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करें, है ना। और आप अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो इसी तरह का फ्री में कैसे कंप्यूटर पढ़े, बहुत आसानी तरीके से वो भी समझ जाएं। तो आज हम लोग लेट ना करते हुए रिव्यू मेन्यू को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं रिव्यू मेन्यू में। तो रिव्यू मेन्यू के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, एक सीट को तैयार कर लिए हैं। अगर हम वीडियो में सीट को तैयार करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग रिव्यू बटन पे क्लिक करते हैं, रिव्यू मेन्यू को क्लिक करते हैं, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे क्या होता है, मेरा रिबन बार बार बताते हैं। जो किसी भी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जो हम लोग का ओपन होता है वो होता है रिबन। तो देखिए ये मेरा प्रूफिंग रिबन है, कमेंट्स रिबन है और चेंज क्या है, रिबन है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, एक बार आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उसे क्या बोला जाता है, ऑप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रूफिंग मेन्यू। प्रूफिंग मेन्यू नहीं, प्रूफिंग रिबन। उसके अंदर देखिए क्या है, स्पेलिंग है, रिसर्च है, थ्रीसर्च है ना। उसके बाद ट्रांसलेट है। तो हम बारी बारी एक एक ऑप्शन को बताएंगे, आप बढ़िया तरीके से आराम से बैठ करके देखिए, है ना। तो आज हम लोग स्पेलिंग, सबसे पहले क्या होता है स्पेलिंग। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड में हम किसी भी स्पेलिंग को टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर मेरा अगर नहीं समझ पाता है और अगर हम गलत टाइपिंग कर देते हैं तो नीचे रेड लाइन से आ जाता है, आता है कि नहीं, तो आ जाता है रेड लाइन से, अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, तो अंडरलाइन बताता है कि ये वर्ड लिखा हुआ वो गलत है ना। लेकिन एमएस एक्सेल ये नहीं बताता। ठीक है, भले वो वर्ड गलत है लेकिन वो नहीं बताता है। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं व्हाट इज कंप्यूटर लिखना चाह रहे थे, लेकिन गलती से क्या लिखा गया, कंप्यूटर लिखा गया, है ना। क्या लिखा गया, तो ये कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम बताएं कि एमएस वर्ड में जब टाइप कीजिएगा तो क्या होता है, वहाँ रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता है, लेकिन एक्सेल में ये नहीं होता है। तो इसे सही करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिव्यू मेन्यू। तो रिव्यू मेन्यू में मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पेलिंग। तो इस पे जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, जिस वर्ड को सही करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद स्पेलिंग में जाना है। और स्पेलिंग यहाँ बता रहा है कि COMPTER के जगह या आप कंप्यूटर लिखिए, है ना। क्या बोल रहा है, कंप्यूटर लिखने के लिए बोल रहा है ना, कि ये वर्ड सही है। सजेशन में आ रहा है कि ये वर्ड सही है। सजेशन करने के मतलब कि आप यूट्यूब देखते हैं, तो यदि आप WWE मतलब फाइटर को देख रहे हैं तो नीचे सजेशन में वही उसी के रिलेटेड आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सजेशन। तो यहाँ बता रहा है कि कंप्यूटर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है सजेशन में, कि आप कंप्यूटर को लिखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह का कंप्यूटर लिखाता है ना। उसके बाद इग्नोर्स वन करना चाहते हैं तो एक बार इग्नोर्स होगा, इग्नोर्स ऑल करेंगे तो क्या होगा कि आप लिखा हुआ जो पूरा टेक्स्ट है आपका, जो वर्कशीट पे जहाँ जहाँ पे गलत होगा वहाँ ऑटोमेटिक एक बार में इग्नोर कर देगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि ऐड टू डिक्शनरी, अगर आप
डिक्शनरी में इसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो एक बार चेंज होगा, लेकिन चेंज ऑल करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ भी आप गलत लिखे थे वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक ये जहाँ पे रेड लाइन आ जाता है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑटो करेक्ट करना है तो फिर यहाँ से क्लिक कीजिए, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम एक बार क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इस पर क्लिक करके जैसे ही हम लोग यस करेंगे देखिएगा, और यहाँ से क्लोज कर दिए। देखिए अभी यहाँ पे लिखा गया कि नहीं, यहाँ लिख रहा है द स्पेलिंग चेंज इज कंप्लीट फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कि जो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए थे वो क्या हो गया, वो सही हो गया। तो देखिए अभी व्हाट इज कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? तो अगर नहीं समझ में आता तब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि कमेंट करेंगे तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, देखने वाला सिर्फ देखता है। अगर जिनको पढ़ना रहता है वो बेझिझक कमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या है मेरा, रिसर्च, है ना। जो रिसर्च का, जैसे ही रिसर्च पे क्लिक कीजिएगा और थीसर्स दोनों का प्रोसेस सेम है। एक जरा सा इसका मतलब जो प्रोसेस है वो अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो रिसर्च है, थ्रीसर्च है और ट्रांसलेट है, ये तीनों को चलाने के लिए हम लोग को लैपटॉप या अपने पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लिए हैं, और यदि आप इंटरनेट को कनेक्ट नहीं किए हैं तो इंटरनेट को कनेक्ट करके ही इसको सीखिएगा। ठीक है, तो रिसर्च, थ्रीसर्च, है ना, और जो ट्रांसलेट लिखा हुआ है वो तीनों में हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट होना चाहिए। तो हम बताएं कि रिसर्च और थ्रेसर दोनों का यूज सेम है। देखिएगा हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेम बॉक्स खुलेगा, देखिए साइड में खुला कि नहीं। उसके बाद अगर थ्रेसर्स पर क्लिक करेंगे तो फिर वही खुलता है ना। लेकिन इसका यूज क्या है बता देते हैं। इसका यूज होता है रिसर्च और थ्रेसर का, जैसे मान लीजिए एक मीनिंग का बहुत सारा मीनिंग निकालना। जैसे मान लीजिए टीचर है, तो टीचर के और किन किन नाम से जाना जाता है, जैसे टीचर हो गया, और शिक्षक बोलते हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के कैसे बोलते हैं, तो वो हो जाता है इसमें कि एक नाम से अलग अलग नाम से कैसे जानते हैं। तो मान लीजिए हम रिसर्च पे क्लिक कर दिए। ठीक है, हम एक बता देते हैं, दोनों का यूज सेम है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टैप कर देते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर, वहाँ पर आप सर्च कर दीजिए। जैसे मान लीजिए TEACHER, हो गया कि नहीं। अब इंटर मार दीजिए तो टीचर से रिलेटेड जितना वर्ड है सब जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, एजुकेटर है, ट्यूटर है, और इंस्ट्रक्टर है, कोच है, ट्रेनर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, गवर्नेंस है ना, एजुकेशनलिस्ट है। तो जितने भी पर रिलेटेड है उसका नाम है। जैसे हम लोग टीचर को और किन किन नाम से जानते हैं तो वो सर्च करके बता देता है। लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है, बिना इंटरनेट कनेक्ट किए आप इसको यूज नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज़ आप इंटरनेट को कनेक्ट करके इसके बारे में पढ़िएगा, और नहीं तो आप बताइएगा कि मेरे टीचर ये बताएं लेकिन इसका यूज ही नहीं समझ में आ रहा। तो रिसर्च और थ्रेसर्च का दोनों यूज सेम है। ठीक है, क्या यूज है कि एक नाम को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है ना। तो हम लोग टीचर को किस नाम से जानते हैं, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, गवर्नेंस, ये सब टीचर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। थ्रेसर्स भी वही है तो उसको नहीं बताते, क्या फिर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तो अलग अलग क्या है, टाइमिंग सिर्फ मार रहा है मेरा। तो उसके बाद क्या है, ट्रांसलेट है। क्या है मेरा, ट्रांसलेट। यहाँ से कट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट का मतलब कि इंग्लिश को हिंदी कर देना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ व्हाट इज कंप्यूटर, बोल कंप्यूटर क्या है ना। तो इसको हम लोग कैसे ये करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज कंप्यूटर लिख के रखें। उसके बाद ट्रांसलेट पे जाना, ट्रांसलेट पर जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए व्हाट इज कंप्यूटर, लिखा हुआ आ गया। जो आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए रहिएगा वही यहाँ पे सर्च फॉर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर में क्या रहता है, आप लोग का अलग अलग चेंज रहता है ना। जापानीज रहता है, कोरियन रहता है, रसियन रहता है। तो आप यहाँ हिंदी कर लीजिएगा। हिंदी करने के बाद जैसे ही सर्च मारिएगा तो हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी। उसके बाद हम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक बार क्लिक कीजिए,
देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख दिया कि नहीं कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे फिर से हम कुछ लिख करके दिखा देते हैं। हम लिख दिए व्हाट इज टीचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको कट कर लीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग को जाना है ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट पर जैसे गए यहाँ पे सर्च फॉर पे लिख दिया ना कि व्हाट इज टीचर, उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए, है ना, या तो एंटर प्रेस कर दीजिए, वो सर्च ले रहा है। नीचे लिख दिया शिक्षक क्या है, लिखा कि नहीं। देखिए हम जूम करके दिखा देते हैं। तो आप यहां से यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षक क्या है। उसके बाद यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक वो लिख दिया कि नहीं कि शिक्षक क्या है। तो आप यहाँ इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हम जूम किए थे, जूम अभी हुआ, थोड़ा सा हैंग कर रहा था इसलिए, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट रिबन क्या है, तो नेक्स्ट रिबन है मेरा कमेंट्स। कमेंट्स मतलब जैसे मान लीजिए एक डाटा तैयार किए हम, ये डाटा तैयार किए हैं। अब मान लीजिए कि इसमें कमेंट ऐड करना है। कमेंट ऐड करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 73 है, ठीक है। 73 के जगह पे गलती से 73 हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम कितना टाइप करना चाह रहे थे, तो 37 टाइप करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, जिसको चेंज करना है, जहाँ कमेंट ऐड करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिएगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना चाह रहे थे कि 37 के जगह पे क्या लिख दिए हम लोग 73। अब यहाँ कमेंट ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जहां पे कमेंट ऐड हो गया, साइड में देखिएगा रेड कलर से दिख रहा होगा साइड में, और जैसे वहां पे आप कर्सर लेके जाइएगा तो जो कमेंट ऐड किए हुए रहिएगा वही दिखेगा, ठीक है। देखिए अभी हम बाहर कर्सर किए हैं और यहाँ पे चेंज किए हैं, जैसे यहाँ पे ले जाएंगे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, या तो आप वहां क्लिक कीजिएगा तो दिख जाएगा, है ना। और यदि और अगर मान लीजिए कि ऐड करना है, तो मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ ऐड करते हैं और यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाएंगे। न्यू कमेंट पे जाने के बाद यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, है ना, चेंज कीजिए, कुछ लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 33 कितना है, 331 के जगह पे क्या लिखना था, हम लोग को लिखना था 4475, ठीक है। हम लोग को ये ऐड करना था। अब वो ऐड हो गया, लेकिन देखिएगा कैसे, देखिए जहाँ पे आप ऐड किए हैं कमेंट, वहाँ साइड में देखिएगा रेड पेन से दिखता है, और या तो उस पर क्लिक कीजिएगा, वो सेल में ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। तो कमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर कमेंट ऐड करना, जैसे मान लीजिए पीयूष नाम था, ठीक है, गलती से पीयूष लिखा गया, लेकिन पीयूष के नाम पे हम लोग को कुछ दूसरा नाम चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को चाहिए जैसे पीयूष रिप्लेस धानेश्वर, ठीक है। तो हम लोग पीयूष के जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, धानेश्वर। तब यहां से कमेंट ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिलीट है, लेकिन अभी डिलीट दिख नहीं रहा। डिलीट करने के लिए उस सेल पे क्लिक कीजिए जहां पे हम लोग कमेंट किए हैं। अगर इसे डिलीट करना है तो इस पे जो सेल पे हम लोग कमेंट ऐड किए हैं वहां से क्या कर सकते हैं, डिलीट पे जाइए डायरेक्ट और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पीछे का जो हम अभी टेक्स्ट किए थे, जो अभी लिखे थे, कमेंट ऐड किए थे, वो दिखेगा। देखिएगा अभी ये किए, फिर प्रीवियस देखना है तो देखिए, फिर प्रीवियस देखना है तो अब बोल रहा है कि अब आपका एक्सेल में इतना ही प्रीव्यू दिखाया है, देखिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट कर कर देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट करके देख सकते हैं। तो हम 3 ही यहाँ पे कमेंट ऐड किए थे तो 3 ही दिखा, ठीक है। उसके बाद अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे जो सेल में आप कमेंट ऐड किए वहाँ क्लिक कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, ठीक है। क्या हो, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद शो और हाइड कमेंट। अगर किसी कमेंट को हाइड करना, जैसे मान लीजिए कमेंट अभी हम वहां पे क्लिक किए, कर्सर को ले गए, तो क्या होगा, वो कमेंट दिख गया, लेकिन इसे हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, है ना। क्या कीजिए, हाइड पे क्लिक कीजिए तो हाइड हो जाएगा। उसके बाद
शो पे क्लिक कीजिएगा तो हमेशा शो ही रहेगा। देखिए इस पे क्लिक कीजिए और शो पे क्लिक कीजिए, वो हमेशा दिखते रहेगा। देखिए शो पर क्लिक करना है, अभी सब दिख रहा है कि नहीं। और अगर सभी को हाइड करना है तो सभी को हाइड करने के लिए फिर से इस पे क्लिक कीजिए और फिर इस पे क्लिक करना है। फिर जिस सेल को आप फिर से हाइड किए थे, मतलब फिर से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अनहाइड कर सकते हैं। देखिए जो शो किए थे उसे हाइड कर सकते हैं। अगर सभी कमेंट के एक ही बार दिखाना है तो शो ऑल कमेंट है। देखिए तो सभी कमेंट दिखने लगेंगे, ठीक है। और डिलीट करना है एक ही बार में तो इसे डायरेक्ट प्रेस कीजिए, जो बट मतलब जहाँ पे आप क्या किए हैं सेल में इंसर्ट किए हैं कमेंट को, वहां से जा करके आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए तो ये भी सेल क्या हो गया, ये भी रिबन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है जो मेरा चेंज रिबन है वो बहुत सारा उसमें दिया हुआ है। प्रोटेक्ट सीट है, प्रोटेक्ट वर्कशीट है, शेयर वर्कशीट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज़ है। आप किसी को शेयर करते हैं है ना डाटा को, तो वो एडिट ना कर पाए, आप लॉक करके भेजते हैं, उसमें पासवर्ड लगा हुआ रहता है। जैसे अभी का जनरेशन है तो आप सभी का फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में देखिएगा लॉक लगा हुआ रहता है, क्योंकि उसका प्राइवेट है, प्राइवेसी है, तो वो लॉक करके रखता है। तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं या अपना ग्रुप में भेज रहे हैं तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट सीट लगा करके भेज सकते हैं, जैसे लॉक लगा करके भेज सकते हैं। जब तक आप लॉक नहीं बताइएगा तो वो लॉक नहीं खोल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरा रिबन है चेंज। चेंज से है ना, क्या है मेरा चेंज। अगर पीछे किन्हीं को दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन आप लोग देखने के बावजूद भी करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर अच्छा लगे वीडियो को तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको दे सके, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा रिबन क्या है, चेंज से। सबसे पहले ऑप्शन है क्या है, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट कहने का मतलब होता है कि जो अब इस सेल में बनाए हुए हैं, देखिए हम जितना को क्या किए, सिलेक्ट किए हैं, जितना हम बनाए हुए हैं, देखिए इतना हम अभी इसमें लिखे हुए हैं कि नहीं, तो हम इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट को सीट को लॉक कर सकते हैं। इसका अंदर ही कोई इसको एडिट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम 311 के जगह क्या लिख दे रहे हैं, 477 लिख दे रहे हैं, लिखे कि नहीं। अभी क्या हो गया, मेरा एडिट हो गया। क्या हो गया, हम इसमें लिख दिए, जैसे मान लीजिए 229 में क्या कर दिए, 500 लिख दिए। तो अभी क्या हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिक एडिट हो जा रहा है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें लॉक लगा देंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। जैसे प्रोटेक्ट सीट, सीट कहने का मतलब अभी जितना ही में हमारा बॉर्डर दिख रहा है, ये सिर्फ इतना ही में जितना में हम काम किए हैं, क्या होगा उसी में लॉक लगेगा। तो देखिए हम प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट सीट कर, उसके बाद यहाँ बोल रहा है लॉक लगाइए। तो आप क्या लॉक देना चाहते हैं, 1 2 3 4 दे दिए और ओके कर दिए। क्या किए, ओके कर दिए। देखिए ओके कर दिए। उसके बाद एक बार और री इंटर बोल रहा है कि कंफर्म करने के लिए 1 2 3 4 और क्या कीजिए, ओके कीजिए। अब इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए टू क्या है, 477 है ना, वहाँ हम 500 लिखना चाह रहे हैं, या तो 300 क्या आ जा रहा कि द सेल चार्ट द यू आर टैपिंग टू चेंज इज प्रोटेक्ट एंड देयरफॉर रेडी ओनली। बोल रहा है कि अगर आप प्रोटेक्ट शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करते हैं तब तक आप इसमें नहीं चेंज कर पाइएगा। देखिए हम मान लीजिए इसमें कुछ फिर से टाइप करना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ कोई भी, तो क्या हो जा रहा है, वो सजेशन बता दे रहा है कि आप इसमें सीट में टैप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, प्रोटेक्ट सीट का यूज क्या होता है। और प्रोटेक्ट सीट कहने का मतलब कि सिर्फ इतना ही चेंज होगा, लेकिन यदि चाहे तो आपका सीट को डिलीट कर सकता है। जैसे यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट का बस बटन है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। कोई आप ही का फ्रेंड है वो डिलीट कर सकता है ना, क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन यदि आप प्रोटेक्ट वर्कशीट पे क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कशीट पर क्लिक करते हैं, तो ये जो आपको डेस्कटॉप में पूरा छोटा छोटा सेल दिख रहा है, पूरा सीट,
वो सारा में लॉक लग जाएगा और वो डिलीट नहीं कर पाएगा। देखिए हम करके दिखाते हैं। इसको अनप्रोटेक्ट कर दे लेते पहले, फिर से पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 और इंटर कर दिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्ट वर्कशीट पर, वर्कशीट मतलब वर्क एरिया में क्या लग जाएगा, लॉक लग जाएगा। क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस पर क्या करना, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। हम दे दिए 1 2 3 4 और ओके कर दिए, फिर दे दिए 1 2 3 4 और ओके कर दिए। अब देखिएगा कि यहाँ पे कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या बताए थे, यहाँ भी शीट को प्रोटेक्ट कर लीजिए, है ना। इसको भी 1 2 3 4 कर लिए, 1 2 3 4। उसके बाद आप चेंजिंग नहीं कर सकते, देखिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या बताएं कि जब प्रोटेक्ट यहाँ भी करके रखे और यहाँ भी, तो यहाँ से आप सेल को नहीं डिलीट कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए अभी डिलीट का बटन, रीनेम का और इंसर्ट का बटन ऑटोमेटिक हाइड हो गया कि नहीं। तो प्रोटेक्ट वर्कशीट में पूरा वर्कशीट क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइड मतलब कि लॉक लगा सकते हैं, उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन इसको भी क्या करके रखना होगा, अनप्रोटेक्ट कर मतलब प्रोटेक्ट लगा करके ही रखना होगा, लॉक लगा करके ही रखना होगा। और एक बात बहुत जरूरी है, अभी देखिए यहाँ पे 3 सेल है ना, क्या है मेरा 3 सीट है ना, सीट 1 सीट 2 सीट 3। तो ये लॉक को पहले हटा देते हैं, हटा दिए। और यहाँ से भी प्रोटेक्ट सीट में क्या किए, लॉक को यहाँ से हटा दिए। अब यहाँ से अगर देखिए सीट को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जाएगा। देखिए अभी 4 सीट हो गया, 5 सीट हो गया, 6 सीट हो गया, अभी सीट बढ़ रहा है। लेकिन जैसे आप प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कशीट लगा दीजिएगा तो ये क्या होगा, सीट नहीं बढ़ेगा। देखिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपका फ्रेंड आपको क्या कर सकते हैं, कभी भी पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी 3 वर्कशीट है कि नहीं, और वर्कशीट 1 में हम कंप्लीट किए अपना वर्क को। अभी हम सभी में लॉक लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं 1 2 3 4 और इंटर मार दिए, 1 2 3 4 इंटर। लेकिन पासवर्ड आपको याद रखना। प्रोटेक्ट शीट में प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो में क्या करना है, 1 2 3 4 और फिर इंटर मार देना है, फिर 1 2 3 4 कर दिए कि नहीं, और फिर इंटर। अब यहाँ से अगर सीट पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, मेरा सीट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर वर्कशीट को प्रोटेक्ट कीजिएगा और प्रोटेक्ट वर्कबुक को कीजिएगा तो ये वर्कबुक जो आगे है सीट वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या कर देते हैं, इसे हम लोग अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, मतलब की को खोल देते हैं, 1 2 3 4 इंटर। फिर इसमें इस पे क्लिक करना है, उसके बाद ही मेरा लॉक मांगेगा 1 2 3 4। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम इसे अभी क्या है कि जो टाइटल नाम है मेरा वर्कबुक 1 है, ठीक है, क्या है मेरा वर्कबुक 1 है। लेकिन इसे हम पहले सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अभी हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव कर लिए। उसके बाद किस नाम से सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए धानेश्वर, अब सेव कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही सेव किए देखिए ऊपर में धानेश्वर लिख दिया है ना, धानेश्वर कुमार लिखा गया। उसके बाद यदि आप नेक्स्ट मेरा ऑप्शन क्या है, शेयर वर्कबुक। आप ये वर्कबुक को आप किसी फ्रेंड्स को, अपने किसी टीचर को, अपने छोटे भाई को, अपने छोटे सिस्टर को, छोटी सिस्टर को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले वो कंप्यूटर में ऐड होना चाहिए, आपको लैपटॉप में ऐड होना चाहिए। कहने का मतलब है आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें सिर्फ एक ही अभी कंप्यूटर कनेक्ट है, क्या है, कनेक्ट है। लेकिन अगर 2 4 5 और कनेक्ट रहेगा तो अब हम भेज सकते हैं। इस पर क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ ओके करेंगे, क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे जो टाइटल में दिख रहा है मेरा धानेश्वर कुमार, वहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, शेयर लिख देगा। क्या लिख देगा, शेयर लिख देगा। जैसे देखिए ओके किए और यहाँ पे ओके करना है, तो देखिए अभी लिख दिया कि नहीं, क्या लिख दिया, शेयर्ड। तो आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
आपका जो जो कंप्यूटर का आप यहाँ पे ऐड करके रखे हैं तो ऑटोमेटिक उन्हीं उन्हीं के पास शेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अनचेक करके इसे हटा सकते हैं। हम जैसे इसे अनचेक किए और ओके करेंगे तो यहाँ पे शेयर अपने आप हट जाएगा। देखिए, और यहाँ बोल रहा है यस करने, यस कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक हट जाएगा। हट गया कि नहीं? तो यहाँ तक भी समझ में आ गया। शेयर बुक वर्कबुक से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर में उसको ऐड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कहने का मतलब कि आप इसमें लॉक लगा करके किसी को भेज सकते हैं। जैसे जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे बोल रहा है कि आप पासवर्ड डालिए। जैसे मान लीजिए हम ही अपना कार्य को पूरा कर लिए हैं, पूरा करने के बाद हम अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, तो वो इसमें काहे एडिट करेगा, है ना? तो इसे ना एडिट करने के लिए हम इसमें पासवर्ड लगा करके भेजेंगे। और फिर वही प्रोसेस जैसे हम इसे शेयर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में देखिएगा, यहाँ लिख देगा धानेश्वर कुमार, ब्रैकेट में लिख देगा शेयर। देखिए हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए और ओके कर देंगे। फिर बोल रहा है री एंटर कीजिए पिन को 1 2 3 4 और इंटर। अब बोल रहा है कि ओके कीजिए, विल बी शेयर हो जाएगा। ये देखिएगा ऊपर में लिख दिया, फिर से शेयर लिख दिया कि नहीं, तो आप यहां से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर इस पे क्लिक कीजिए और पासवर्ड क्लिक करना है और यस कर देना है। समझ में आ गया? अब वहां से शेयर हट जाएगा। देखिएगा हट गया कि नहीं? तो आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। इसका क्या यूज होता है? जैसे मान लीजिए आप ये क्या किए हैं, वर्कबुक को किसी को भेज दिए, किसी को भेजने के बाद आप बोल रहे हैं, आप उसको एक सजेशन दे रहे हैं कि सिर्फ साइंस को या इंग्लिश को छोड़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हम हिंदी में नहीं एडिट करना चाहते हैं, साइंस में नहीं एडिट करवाना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, लॉक लगा देंगे। बाकी बात सभी में वो टेक्स्ट को क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो इसका यूज होता है कि अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, कि आप किसी भी यूजर को कैसे एडिट करने का अलाउ दे देते हैं, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक क्या खुल जाता है, पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसके बाद खुलने के बाद यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद ऊपर बोल रहा है टाइटल, टाइटल को छोड़ देना है। उसके बाद रेफर टू सेल जो है उसको हटा देना है। हटाने के बाद जिसमें आप उसको एडिट करने दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ही का कोई दोस्त है और सेम यही वाला सीट वो भी बनाएगा, और वो बनाने के बाद क्या करेगा, कुछ कुछ इसमें वर्ड को एडिट करेगा। तो आप यहाँ से ले करके लिख करके भेजिए, यहाँ से उसको लॉक लगा करके भेजिए कि आप इसी में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अन्यथा इस सब में टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम हिंदी में लगा करके दिखा दे रहे हैं कि आप हिंदी में सिर्फ चेंज कीजिएगा और यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद फिर से न्यू पे क्लिक करना है, ऐड कर रहे हैं अभी। अब मान लीजिए आप सेंस में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर इसको हटाना है और हटाने के बाद आप सेंस में कर सकते हैं। मतलब सिर्फ साइंस और हिंदी में नहीं कर सकते हैं, बाकी बात सभी में आप कर सकते हैं। अब हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3 4 और इंटर, 1 2 3 4 इंटर। कंफर्म करने के लिए 2 बार बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हम क्रिएट कर दिए। करने के बाद अब जैसे ही हम साइंस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए कर रहे हैं कि नहीं, हम साइंस और हिंदी में लगाए थे, कहाँ लगाए थे आपको ध्यान रहना चाहिए, हिंदी में और साइंस में लगाए थे। अदरवाइज हम अभी इसमें तो नहीं लगाए थे। इसमें अगर लिखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हम 700 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये सजेशन दे रहा है कि आप इसको पहले रिमूव कीजिए, उसके बाद ही इसमें आप कुछ लिख पाइएगा। क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए हम यहाँ साइंस पे क्लिक करके कुछ एडिट करते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अभी 97 के जगह हम 100 कर देते हैं, तो हम आसानी से एडिट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन SST में नहीं कर सकते हैं। देखिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं
किसी को बता करके कह सकते हैं कि आप सेंस में और हिंदी में या किसी अदर विषय में आप चेंज कर सकते हैं, बाकी में चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी सूरज नाम के लड़का, इसमें अगर हम कुछ लिखेंगे तो नहीं लिखने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं कि अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का यूज क्या होता है। तो आप यहाँ तक समझ गए है कि नहीं, यहाँ तक समझे कि नहीं। तो आप यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज कहने का मतलब है कि ट्रैक करना। जैसे मान लीजिए आप कभी, अभी जनरेशन इतना हाई हो गया है कि अभी सभी डिजिटल हो गया है। जैसे सब एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करने लगे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एटीएम अप्लाई करता है तो तुरंत ट्रैक कर देता है कि ट्रैक करके देखना है कि कहाँ तक आया। पासबुक कैसे चेक करते हैं, ट्रैक करके। तो यहाँ से भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि वो उस टेक्स्ट में क्या क्या चेंजिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा कि शेयर करना होगा। शेयर करने का मतलब शेयर, जैसे मान लीजिए हम कहीं शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, शेयर कर दे रहे हैं और यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे शेयर लिख दिया। शेयर लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आप शेयर ही नहीं कीजिएगा तो ट्रैक कैसे कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम जहाँ पैन कार्ड बनाने दिए, अगर पैन कार्ड बनाने दिए अगर वो वहाँ से भेजेगा ही नहीं तो हम ट्रैक कैसे करेंगे। तो वही इसका यूज है कि आप यहाँ से किसी को शेयर नहीं कीजिएगा तो वो ट्रैक कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ ट्रैक करना है वर्ड में। जैसे मान लीजिए हम ट्रैक चेंज पे क्लिक किए, करने के बाद अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे। 53 में कुछ करना है, हम 70 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 70। लेकिन यहाँ ले नहीं रहा है क्योंकि हम पहले से इसको क्या कर दिए, प्रोटेक्ट करके रखे हैं। क्या करके रखे हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो इसको हटा देते हैं, है ना। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ट्रैक चेंज में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम साइंस में चेंज कर रहे हैं, हम इसमें 70 कर दिए, इसमें 50 कर दिए। इसमें जो करना है, जो चेंजिंग कीजिएगा वो खुद दिख जाएगा। देखिएगा यहाँ भी हम कर दिए, ठीक है, और यहाँ भी चेंज कर दिए। चेंज कर दिए कि नहीं। अब जैसे ही हम ट्रैक चेंज पे क्लिक किए और उसके बाद हाईलाइट चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ बता रहा है और यहाँ से डायरेक्ट ओके कर देना है। फिर से देखिएगा हम जहाँ जहाँ चेंज किए वहाँ वहाँ क्या आ गया, ब्लू बटन आ गया। देखिएगा जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है कि यहाँ लिख रहा है कि चेंज सेल F4 में फ्रॉम 70 के जगह 78 हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रहा है कि चेंज सेल F13 में फ्रॉम 47 के जगह 45 कर दिए, है ना। क्या किए, तो यहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि किस वर्ड के जगह क्या एडिट हो जा रहा है। तो हम 87 के जगह 70 लिखे हैं। तो आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें एडिट किया है। ठीक है, तो इसका यूज समझ में आ गया कि ट्रैक करके किसी भी टेक्स्ट को जो चेंज किया है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है मेरा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट और ओके करना है। देखिएगा इसका यूज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से ओके कर देना। ओके करने के बाद बोल रहा है जैसे ओके कीजिएगा तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन खुलेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी हम पीछे चेंज किए थे कि नहीं, जो हम ट्रैक किए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगर रिजेक्ट करना है तो यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही रिजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो जो पीछे वर्ड जो हम लिखे थे क्या 87 जो फर्स्ट में लिखा हुआ था तो वो आ जाएगा। देखिएगा अभी क्या है 70 है। जैसे रिजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा क्या आ गया 87 और तुरंत वो वर्ड पे चल गया जहां हम चेंज किए थे। तो 41 के जगह क्या किए 50। वो एक बार में रिजेक्ट कर लेता है, लेकिन एक्सेप्ट कीजिएगा तो ये वर्ड अभी जो लिखे हैं, अभी जो तुरंत जो 41 के जगह 50 लिखे हैं वो रह जाएगा। अगर एक्सेप्ट ऑल करना चाहते हैं तो जो जो एडिट किए थे अभी हम लोग सब एक्सेप्ट हो जाएगा, और यदि आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो सभी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी समझ में आ गया। जैसे हम रिजेक्ट करते हैं तो पहले वाला आ जाएगा जो हम चेंज किए हैं, देखिएगा, और ओके कर दीजिए तो पहले वाला ही वर्ड आ गया जो हम चेंज किए थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
तो ये भी रिव्यू मेनू जो मेरा था वो कंप्लीट हो गया। सभी रिबन को बारी बारी से बता दिए, हर एक ऑप्शन को हम बारीकी तरीके से आपको क्या किए समझा दिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करें, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वो नेक्स्ट क्लास मेरा क्या होगा, व्यू मेन्यू होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस एमएस एक्सेल के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। जब आगे वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें भी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, है ना, ताकि हमको भी बनाने में थोड़ा काफ़ी अच्छा लगे कि चलिए हम मेरा बनाया हुआ वीडियो को आप कुछ तो कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।